प्राचीन भारत में जब भगवान गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे, उस समय अनेक लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने लगे थे। उनके अनुयायियों में राजा महाराजा से लेकर गरीब मजदूर और साधारण गृहस्थ तक सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इसी दौरान एक घटना घटी जो उनकी शिक्षाओं की गहराई और उनकी करुणा को दर्शाती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक छोटे से गांव से होकर गुजरना पड़ा। यह गांव अपनी सरलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ का वातावरण उस समय अशांत था। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि वहां एक महिला थी जो हर समय शराब के नशे में रहती थी। इस महिला का नाम मधुमती था। मधुमती पहले एक सुंदर, दयालु और हंसमुख महिला थी, लेकिन पति की मृत्यु और बेटे के खो जाने के बाद उसने शराब को अपना सहारा बना लिया। धीरे धीरे नशा उसकी आदत बन गया और वह गांव में उपहास का पात्र बन गई। लोग उसका मजाक उड़ाते, ताने देते, लेकिन कोई उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करता। जब गौतम बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनसे मधुमती की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे भगवान, यह महिला हमारी शांति को भंग करती है। यह न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को परेशान कर रही है। कृपया इसे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे उससे मिलने दो। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मधुमती के घर की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मधुमती नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ी थी। उसका घर बिखरा हुआ था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। बुद्ध ने उसे पुकारा, मधुमती। मधुमती ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध को देखा। पहले तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे उपदेश देने आए हो? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हें उपदेश देने नहीं, तुम्हारा दुख समझने आया हूं। मधुमती बुद्ध की आवाज और उनके चेहरे की करुणा से प्रभावित हुई। उसने रोते हुए कहा, मेरे दुख को कौन समझ सकता है? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा जीवन अब केवल इस नशे में ही सिमट गया है। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, मधुमती, तुम्हारा दुख तुम्हारे अपने मन का निर्माण है। जो गया है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी यह पीड़ा समाप्त हो? मधुमती ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर यह संभव है तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। पहला कदम करुणा का बीज। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। गांव में जाओ और उन घरों से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ जहां किसी ने कभी दुख का सामना न किया हो। मधुमती को यह कार्य सरल लगा। उसने तुरंत गांव का रुख किया, लेकिन जैसे जैसे वह घर घर जाती, उसे पता चलता कि हर घर में कोई न कोई दुर्ख था। किसी ने अपना बच्चा खोया था तो किसी के माता पिता नहीं थे। किसी को गरीबी ने सताया था तो किसी को बीमारी ने। दिन के अंत में मधुमती खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां दुख न हो। हर किसी का जीवन किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है मधुमती। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से अछूता हो। लेकिन दुख का कारण यह नहीं है कि क्या खो गया है, बल्कि यह है कि हम अपने मन को कैसे संभालते हैं। इस अनुभव से मधुमती को गहरा एहसास हुआ। उसने उसी समय शराब छोड़ने का संकल्प लिया। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उसने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जीवन शैली बदल गई।
उसने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित किया। कुछ समय बाद मधुमती बुद्ध की अनुयायी बन गई और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों को भी करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है, चाहे वह कितना भी गिर चुका हो। भगवान बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि दुख को समाप्त करने का मार्ग अपने मन को नियंत्रित करने और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में है। दोस्तों, एक गरीब लड़का जिसके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं होती, वह रोजाना पुस्तकालय जाता है और घंटों किताबें पढ़ता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह अपने गांव का पहला डॉक्टर बन जाता है। कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और उनके पास रमेश को किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश बहुत दुखी होता था। एक दिन रमेश ने सुना कि शहर में एक पुस्तकालय है। वह बहुत खुश हुआ और हर रोज पुस्तकालय जाता था। पुस्तकालय में जाकर वह घंटों किताबें पढ़ता रहता था। उसे डॉक्टर बनने का सपना था और वह डॉक्टरों के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता था। गांव के लोग रमेश को देखकर हैरान होते थे। वे सोचते थे कि एक गरीब लड़का इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। लेकिन रमेश को अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार था और वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई सालों बाद रमेश ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अंत में वह एक डॉक्टर बन गया। रमेश अपने गांव लौटा और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगा। रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग रमेश को बहुत सम्मान देते थे। रमेश ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कहानी से सीखने की बातें। एक गरीब आदमी का अटूट विश्वास। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था और एक झोपड़ी। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ बचता था। गांव के लोग उसे गरीब कहते थे, लेकिन रामू कभी निराश नहीं होता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन रामू का खेत सूख गया। बारिश नहीं हो रही थी और फसल सूखने लगी थी। गांव के दूसरे किसानों की फसल भी खराब हो गई थी। सब लोग बहुत परेशान थे। रामू ने भी अपनी फसल को खराब होते देखा, लेकिन वह फिर भी शांत रहा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे। कुछ दिन बाद एक संत गांव में आए। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई। संत ने रामू से कहा, बेटा विश्वास रखो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। रामू ने संत की बातों पर विश्वास किया और उसने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ दिन बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। रामू का खेत पानी से भर गया। उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। रामू बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद रामू के मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। उसने गांव के दूसरे लोगों को भी भगवान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू को एक आदर्श व्यक्ति मानने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।